रहमान अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रुख। आज की वीडियो दर्द शकीका। इस वीडियो में मैं एक तो यह बताऊंगा कि एक भाई ने पूछा था कि मैंने एक दवाई के अंदर दो अद्वियात नहीं बताई थी, वो कौन सी हैं वो बताऊंगा। दूसरा यह है कि दर्द शकीका जितना भी हो इंशाअल्लाह ताला दर्द शकीका खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी एलोपैथिक के अंदर ट्रीटमेंट नहीं है। पूरी जिंदगी बंदा दवाइयां खाता रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर्बल में उसकी ट्रीटमेंट मौजूद है और दर्द शकीका खत्म हो जाता है। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वो अद्वियात जो मैंने दो नहीं बताई थी, भाई ने यह समझा था कि शायद हो सकता है कि मैंने वो नुस्खा छुपा दिया हो। नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं है। मैंने उसके अंदर वो इसलिए नहीं बताई थी कि उनको बनाना मुश्किल है और टफ है, तो मैं चाहता था कि उसके बगैर भी नुस्खा बिल्कुल असर करता है और बिल्कुल फायदा देता है। वो अद्वियात क्या थी वो सुन ले। शायद खालिद साहब आपने मेरे ख्याल में ये समझा होगा कि मैं वो नुस्खा अधूरा बता रहा हूं, नहीं ऐसी बात नहीं है। एक था उसके अंदर पुट कंडे का नमक। अब देखें कि आपको थोड़ा सा लेने के लिए 10 ग्राम लेने के लिए कम से कम 2 किलो जो है वो पुट कंडा जलाना पड़ेगा। पुट कंडा जलाकर उसको वो राख बना के पानी में डाल के हिला के फिर पानी को खुश्क करके उसका नमक निकालना पड़ता है। अगर आपको फिर भी जरूरत हो कि मैंने पुटकंडे का नमक निकालना, तो उसको पूरा तरीका मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे पर्सनल नंबर पर फोन कर लीजिएगा, जो नंबर दिया होगा 0300968443 नंबर होगा, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। दूसरा था उसी दवाई के अंदर था, यार बहुत बदबू वाली होती है, हिंग। हम जब हिंग को बरियां करते हैं ना, तो उस वक्त हमेशा ले जाकर हम बाहर करते हैं। कभी भी अपने करीब एरिया के अंदर हिंग को बरियां नहीं करते, क्योंकि उसको घी के अंदर बरियां करना होता तो हम उसको बाहर ले जाते हैं, खुली जगह पर। बाहर ले जाकर एक नहर है हमसे दूर काफी, वहां पर ले जाकर हम वो बरियां करते हैं। अब क्या होता है कि बदबू आती है उसकी हिंग की, लेकिन हम लोग ज्यादा बदबू समझते हैं। लेकिन हमारे जो पठान भाई हैं वो उसको हिंग को बहुत ज्यादा सालन में इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही बहुत खाते हैं, क्योंकि उसके गैस के लिए, तेजाबियत के लिए बहुत अच्छा असर होता है, मैदे के लिए। लेकिन हम उसको बरियां करके फिर बनाते हैं, और जब उसको बनाना होता है तो एक ही दफा बना के हम उसके कैप्सूल भर देते हैं, ठीक है। तो उसके बगैर भी ये मेडिसिन असर करती है। मैंने इसलिए नहीं बताया था कि घर के अंदर अगर आपने हिंग ला के बरियां करने लगे ना, तो आपके 3 दिन बदबू नहीं जानी, और घर वाले जूते भी मारेंगे कि भाई ये क्या तूने बदबू वाली कोई चीज ले आए हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमने इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमें वो ज्यादा बदबू आती है, वरना वो इतनी बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। ये तो मेरे भाई वो हो गया। अब दर्द शकीका की तरफ आ जाए कि दर्द शकीका जो है, जिनको होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत फरमाए उनके ऊपर, बहुत गंदा दर्द होता है ये। कि आम दर्द, सर्द दर्द हो जाता कि हुआ दर्द तो आपने कोई गोली खाई, आराम आ गया, लेकिन ये तो गोलियां खाने से भी आराम नहीं आता, कई लोगों को इतनी ज्यादा होती है। और खासकर दर्द शकीका जो है ये अमूमी तौर पर फीमेल को होता है, मेल को इतना ज्यादा नहीं होता, फीमेल को ज्यादा होता है। और दर्द शकीका या तो इधर इस साइड पर सर में दर्द होगा या इधर होगा, और आधे सर का दर्द होता है। जब ये दर्द होता है तो साथ आंखों में भी दर्द होता है, और ये फिर उसके बाद जब शिद्दत इख्तियार करता है तो पूरे सर में दर्द होता है, वरना आधे सर में होता है। और यूं लगता है कि मेरा सर फटता है और 2 हिस्से हो जाएगा। इसकी खास सिम्टम्स होती हैं कि रोशनी आपको अच्छी नहीं लगती। अगर रोशनी वाला कमरा हो तो वहां पर तो आप बैठ नहीं सकते ना, आप कहेंगे कि अंधेरा हो जाए मुझे सुकून हो। जैसे ही लाइट को जलाता तो यूं लगता कि जैसे आंखों के अंदर को तीर लगे हों, इतनी तेज लगती। शोर इससे बर्दाश्त नहीं होता, शोर इसका जो होता है वो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि शोर इसका बहुत बुरा लगता है, अंदर जो स्वेलिंग होती है उसकी वजह से। अब इसकी बहुत सारी सिम्टम्स है। एलोपैथिक जो है वो मिग्रेन की, ये कहते हैं कि रीजन अननोन। आप इसको खुद पढ़ लें, इसके ऊपर बकायदा उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि रीजन अननोन। इसकी कोई रीजन उनको समझ नहीं आती, लेकिन हम हकीम हैं, हम लोग उसको खिल्लत के तौर पर लेकर जाते हैं कि ये किस खिल्लत के अंदर होता है। ये ज्यादातर जो है वो सफरावी खिल्लत के अंदर ही होता है, कि उन पेशेंट के अंदर जो तप है उसका टेम्परामेंट तप का होता है, इस वजह से उसके अंदर सर का दर्द रहता है। ये एक इरिटेशन है, पूरी इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग नहीं है, बल्कि ब्रेन के अंदर एक इरिटेशन है। जैसे ही वो मेनिंजाइटिस के अंदर, या मेनिंजाइटिस तो कंप्लीट नहीं होता, लेकिन यह उन झिल्लियों के अंदर इरिटेशन होती है। जैसे इरिटेशन होती है ब्लड की सर्कुलेशन बढ़े और उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको इसकी फार्मूलेशन बता दूं, क्योंकि अगर मैं आपको समझाना तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको तो फार्मूलेशन चाहिए। अच्छा, दूसरा ये भी एक भाई ने इतराज किया था जी कि आप लंबी फार्मूलेशन बताते हैं। मेरे भाई, मैं आपसे नुस्खा छुपाता नहीं हूं, मैं ये नहीं बताता कि 2 चीजें इस्तेमाल करो यूं हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
मैं आपको पूरी फार्मूलेशन बताता हूं ताकि आप बनाए तो रब्बुल इज्जत की जात आपको शिफा दे। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, मैं ये नहीं कहता कि चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी बहुत काम वीडियो के अंदर होगा, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और समझदार हुए तो यकीनन आप देखेंगे कि यार ये बंदा सही चीज बता रहा है, हम इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो अकेली फार्मूलेशन भी लिख रहेंगे ना, तो तब भी मेरा फायदा हो जाएगा कि मेरी वजह से आपका कुछ फायदा हो गया। ठीक है, चैनल आपकी मर्जी है सब्सक्राइब करना या ना करना, लेकिन मैं एक चीज बता दूंगा इंशाल्लाह कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर किया तो आपको आइंदा आने वाली वीडियो से और जो पहले गुजर चुकी है इंशाल्लाह उससे फायदा ही होगा और पूरी फार्मूलेशन आपको मिलेगी। नोट करें प्लीज, उस्तखदूस 25 ग्राम, असरोल 20 ग्राम, धनिया 25 ग्राम, नौशादर 5 ग्राम, फिलफिल स्याह 5 ग्राम, बरग सदाब 30 ग्राम, समग अरबी 12 ग्राम, रेमन चीनी 12 ग्राम। यह तमाम अद्वियात पीस लें, 500 mg का कैप्सूल भर लें और सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इन अद्वियात को पंसार स्टोर से लेकर वहां पर भी पिसवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, और कोई चीज डेंजरस नहीं है जिसको आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर आप ये महसूस करते हैं कि क्योंकि हर किसी की बॉडी होती है, कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है, कुछ वीक होती है, अगर आपको ये देखें कि आपको बीपी लो होता है तो फिर आप उसको 250 mg कर लीजिएगा और उसको सुबह शाम इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपका बीपी लो नहीं होता तो फिर आप 500 mg ही सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको खुद ही अपनी जो है वो बॉडी के मुताबिक इसको देखना पड़ेगा। एक दूसरा इसके साथ आप क्या करेंगे, उस्तखदूस आपने लेना है आधी चम्मच, उस्तखदूस आधी चम्मच, धनिया ये जो आम हमारे किचन के अंदर पड़ा होता है सूखा धनिया वो लें और उसको चम्मच का चौथाई हिस्सा, और काली मिर्च जो है उसके 5 दाने लें। उसको रात के टाइम पर 1 कप पानी के अंदर नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर डाल के ढांप के रख दें। सुबह को सूरज निकलने से पहले आपने वो पी लेना है। 5 दिन करना है। ये कड़वा पानी होगा, उस्तखदूस कड़वा होता है, लेवेंडर जो होता है कड़वा होता है, लेकिन इसके साथ आपको बेपनाह फायदा होगा। ठीक है, आपको आइसक्रीम तो नहीं खा रहे ना, अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सिरप पीते हैं तो वो भी तो कड़वे होते हैं ना। आप कोसम सिरप है, खांसी का कितना कड़वा है वो। ठीक है, आप ये भी पीते हैं तो ये भी तो पी सकते हैं ना, कोई मसला नहीं, 5 दिन की बात है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत फरमाएगा, अगर आपको मिग्रेन है तो मैं रब से डर कर कहता हूं मिग्रेन इस मेडिसिन के साथ खत्म हो जाएगा। पहले आप 7-5 दिन ये करेंगे और आप 500 mg का कैप्सूल सुबह शाम खाते रहिएगा। ठीक है, उसके बाद ये उस्तखदूस वाला फार्मूला जो है जिसके अंदर कशनीज और फिलफिल स्याह है, इसको बंद कर दीजिएगा कम से कम 4-5 दिन के लिए और दूसरी मेडिसिन खाते रहना। ठीक है, इसके अंदर जो चटपटी चीजें हैं, लेज पापड़ जिसके अंदर नमकियात आते हैं, बिरयानी है, इनको प्लीज छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर आपने बिरयानी ना छोड़ी, लेज पापड़ ना छोड़े तो फिर दवाइयां ही खाते रह जाएंगे, क्योंकि स्वेलिंग नहीं उतरेगी। मैं जो मेडिसिन जो दी है इनके साथ इंशाल्लाह झिल्लियों के अंदर जो स्वेलिंग होती है, यानी कि इरिटेशन, स्वेलिंग तो कंप्लीट नहीं होती, अभी इरिटेशन होती है वहां पर, इरिटेशन इंशाल्लाह ऐसा ऐसा वहां पर खत्म हो जाएगी। अपने लिए, अपने अजीज व कारब के लिए दुआ कीजिएगा, रब्बुल इज्जत की जात रहमत फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अजीज आपको इसका बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।